देखो भाई बहनों, वास्तविकता को मानने का नाम ज्ञान और उल्टा मानने का नाम अज्ञान। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात है। वास्तविकता को जैसा है ऐसा मान लो, जान लो, बस ज्ञान हो गया। और इसके विपरीत जानो, ये ज्ञान हो गया। है जैसा जान लो, ज्ञान हो गया। है जैसा जानना है क्या, कि अपना संबंध परमात्मा के साथ है कि है के साथ अपना संबंध है, जो सदा ज्यों का त्यों है। सदा ज्यों का त्यों है, उसके साथ अपना संबंध है। मनुष्य ने क्या किया कि नई के साथ अपना संबंध मान। ये नहीं है, ये शरीर और संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, ये नहीं है, इसके साथ अपना संबंध मान लिया। ये भूल है, ये भूल आज मिटा दो, अभी मिटा दो। अपना संबंध है के साथ है में रहूंगा तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर है सो सुंदर है। वो है जो कि त्यों, सदा जो कि, वो है सदा जो कि, सदा जो कि भजनों, वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। अनादिकाल से जो कि त्यों ही है और जो कि त्यों ही रहेगा। वो कभी बदलने का नाम है ही नहीं। शरीर और संसार निरंतर बदल गए, प्रतिक्षण बदल गए। और मतलब जीव और परमात्मा ज्यों की त्यों है। तो अपना संबंध परमात्मा के साथ है भजनों, इस पर अपना बस चलता नहीं। तो आज ही सत्य को स्वीकार कर ले कि बस हम अपने हैं, अपने केवल भगवान है। मैं केवल भगवान का हूं, बस काम। गीता में अनन्यता की बड़ी महिमा गाई। अनन्य 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 अनन्य, अनन्य की बड़ी महिमा गाई। अनन्य मतलब दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, ना अन्य, अनन्य, दूसरा नहीं। अभी आज अन्य, अन्य में जो संबंध मान रखा है तो यही फंसा। इसी कारण से जन्म मरण के चक्कर में घूम गया। साफ आए गीता में, कारणम गुण संकोशी सदसदियों जन्मस्यु। ये गुणों का संग है, इसीलिए ऊंच नीच योनियों में जन्म लेगा। है तो अविनाशी, और उन गुणों का संग प्रकृति के साथ संबंध, संसार के साथ संबंध जोड़ लिया, इसलिए जन्मता बनता। ये तो जन्म न मरने का कारण है ही नहीं, जन्म न मरने का कारण है ही नहीं। कहाँ जन्म मरण, जगत ध्यान देना, ये जन्म न मरने का कारण है ही नहीं। परंतु अपने आप को शरीर के साथ, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ ये समझ मान लिया, इसीलिए मरते समय याद आती है, कोई तो फिर लौट के आता है। पर जीव मरे सो काया, भाई बहनों, तो लौट के आने की जरूरत भी नहीं। ये जीव लौट के क्यों आता है कि प्राण शक्ति तो खत्म हो गई, इच्छाएं बाकी रह गई, इच्छाएं बाकी रह गई तो लौट के आता है। प्राण शक्ति के खत्म होने के पहले पहले इच्छाओं को छोड़ दे तो लौट आने की जरूरत ही नहीं। दो चीज है हमारे यहाँ, हमारे भीतर में दो चीज है, एक तो प्राण शक्ति, ये जो श्वास चल रहे, और एक इच्छा है। तो प्राणों की रहते रहते इच्छाओं का अंत करते नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत विचित्र बात है, मनुष्य मुफ्त में दुख पा रहा है, मुफ्त में दुख पा रहा है, मुफ्त में दुख पा रहा है। इसके साथ समझ जोड़ के ये करना, ये करना, ये करना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी से ये अनादिकाल से दुख पा रहा है। सुखिंदर जी ध्यान देना, ये तीन चीजें हैं वो जल्दी कल्याण करने वाली। संतों ने कहा अमित जी, ये तीन चीजें शीघ्र कल्याण करने वाली, वो जल्दी कल्याण करने वाली है तीन चीजें, वो जल्दी कल्याण करती है तीन चीजें। क्या? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं करना है। आज ही भाई बहनों करने से मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं कर। भगवान कराए तो कर लेंगे, नहीं तो अपने कुछ, कोई करने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं कि मुझे ये करना, ये करना। जगत ध्यान दो, कुछ करने की इच्छा नहीं, ये नहीं कि मुझे करना है। ये दो तरह की आसक्ति बताइए। देखो तो छठे अध्याय का चौथा श्लोक देखो, देखो सबको गीता देखोगे, छठे अध्याय का चौथा श्लोक देखो।
ये दो तरह की आसक्ति से ये जीव है बार बार क्या है जन्मता बढ़ता रहता है। ये दो तरह की इच्छाओं के कारण ये जीव है बार बार जन्मता बढ़ता रहता है। दो तरह की इच्छा क्या, ये इनको दिया सब। हाँ, यदा ही इंद्रियार्थेषु, ये सूर्य जी को देव की तो मार्गदर्शन निकल। ये देखिए देखो तो छठे अध्याय का 5वां श्लोक है, कौन सा है छठे अध्याय का, यदा ही इंद्रियार्थेषु, चौथा श्लोक देखो, बोलो तो किसी, चौथा श्लोक बोलो, हाँ बोलो तो राम सर, चौथा श्लोक, यदा ही पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 41 नंबर पेज, 41 41 नंबर पेज देखा, चौथा श्लोक बोलो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। ये देखा कितनी बढ़िया बात कही, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, पहले लो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु मतलब विषय भोगों में आसक्ति नहीं, विषय भोगों में आसक्ति नहीं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु, ये कर्मों में भी आसक्ति होती, जब कर्मों में आसक्ति होती है ये बिना चैन नहीं पाती, ये करना ये करना ये करना, परंतु ये सोचो पहले क्यों, किस लिए ये करना, क्यों है, किस लिए करना, ये भूल जाता है। प्रभु जी ध्यान देना, ये भूल जाता है कि क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये भूल ही गए, बस करना करना करना। आज देखो ट्रकें दौड़ रही है हाईवे पर, देखो क्या ट्रकें दौड़ रही है, बस माल भरना, माल खाली करना, पैसे लेना, और पैसे आ गए, अब है जो कोई दारू पी रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, कोई घर में ले जाए, और अरे परंतु ये सोचो कि क्यों कर रहे हो, मूल उद्देश्य ही भूल गए। सुविंदर जी, ये मूल उद्देश्य ही भूल गए कि तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, तुम किस लिए कर रहे हो, ये तीन बातें मूल बात है, तो मूल बात को भूल। अब बताओ, अब मूला भाव को तो शाखा, अब भूल ही भूल गए, अब एक भूल में अनंत भूल हो जाएगी, अनंत भूलें हैं, एक भूल में एक भूल है कि ये तीन भूल में इसकी तीन शाखाएं, मैं कौन हूँ इस बात को भूल गया, मेरा कौन है इस बात को भूल गया, और मैं क्यों किस लिए या किस लिए कर रहा हूं, भूल ही गया किस लिए कर रहा हूं। इनमें तीनों प्रश्न है ना, इसमें एक प्रश्न को हल कर लो बेटा, मेरा कौन है, या भक्ति मार्ग में भक्त क्या कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों पशुओं के हाथी पूरा काम हो गया, मेरा पन का है ये प्रश्न का समाधान कर। अरविंद जी ध्यान देना, मेरे प्रश्न का समाधान कर लो कि मेरा कौन है क्या, तो ये इस प्रश्न का उत्तर ये है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा कोई मेरा, जीव केवल भगवान का है, अनन्यता अनन्य भाव केवल भगवान का। मैं कौन हूँ, मैं हूँ भाई, अपने आप को भूल गया मनुष्य, क्या मैं कौन हूँ, मैं है एकदम शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व, अपने आप को भूल गए, अब है शरीर के साथ मिलकर के ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मूल में गलती हो गई, मूल में गलती। जैसे जोड़ लगा रहे हैं, अब जोड़ में क्या है 4 को 9 मान लिए, 4 है तो 4, और आप उसको 9 मान करके जोड़ रहे हैं, अब वो कितने जोड़ लो भूल ही भूल आए, जोड़ कभी सही है होगी नहीं, कि 4 को ही 9 मान लिए, अब जोड़ का उत्तर सही कैसे आएगा। ऐसे ही मूल में गलती हो गई कि ये मैं और ये मेरा, ये मैं मान लिया शरीर को और चीजों को मेरा मान लिया, अब उसके लिए रात और दिन दौड़ रहा है। देखो सारी दुनिया इसी में दौड़ रही है, तो इसी में दौड़ रही है, और सब ये दौड़ है ना, ये दौड़ किस में जाएगी, सब नहीं के अकाउंट में, कुछ कितना ही दौड़ रहा है, आखिर में क्या कहेगा, नहीं के अकाउंट। तो भाई बहनों, मनुष्य को चाहिए कि जो भी काम करे पहले ये सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूं, जोगिंदर जी क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये मूल गलती को भूल गया, मूल बात को भूल गया, और बस दौड़ रहा है करना। कारण क्या है कि कर्मों में आसक्ति, इसको कहते हैं कर्मों में आसक्ति।
करना करना करना, पर क्यों, किस लिए, इस मूल बात को भूल, क्यों करना, किस लिए करना। एक आपको एक घटना बताऊं, ध्यान देना। क्या है सज्जन जी, हम लोग थे मतलब बीकानेर में थे, तो वहां राम सुखदास जी महाराज वहीं थे। हम लोग ये सत्संग जो अभी चल रहा है ना, ये सत्संग चल रहा है वहां पर चल रहा था। तो स्वामी जी आपने देखा होगा, महाराज जी बोलते थे यही प्रार्थना का साक्षात। तो वहां पर एक है गोरखपुर के आए, आपने अमित जी देखा उनको, नहीं देखा। गोरखपुर में है एक प्रहलाद ब्रह्मचारी है, आपने शायद नहीं देखा। तो प्रहलाद जी ब्रह्मचारी है, सुखविंदर जी आप तो देखे नहीं है। तो प्रहलाद जी वहां आए, गोरखपुर से आए, बीकानेर कई दूर दूर से लोग आते थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी, स्वामी जी से पूछा ये प्रार्थना में कि महाराज जी रामप्रसाद जी ध्यान देना कि हम है दिन भर प्रेस में कितना काम रहता है, गीता प्रेस में कितना काम रहता है, प्रूफ ब्रेकडाउन, वो चेक करना, वो मशीनें, वो आदमी, वो क्या कितना काम होता है। तो हम तो रात इसी में लगे रहते हैं क्या। तो महाराज जी तो आप कहते भगवान को याद करो, तो हमें तो भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं है। हम तो रात दिन ये करना है, प्रूफ चेक किया, वो किया, बस इसी में लगे रहते क्या। पुस्तक छपाना, बाइंडिंग करवाना, वो करना, ये कर लगे रहते। तो महाराज जी ने कहा, प्रणाम सर ध्यान देना, महाराज जी ने क्या कि पहले ये सोचो कि क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये पहले प्रश्न अपने आप से करो। सूर्य जी ध्यान दिया क्या, ये काम क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, ये बात को तो भूल गया। करना आज सारी दुनिया ये दो ही चीजों में लगी हुई है क्या, विषय भोग और कर्मों में आसक्ति। कर्मों में किए बिना रहा नहीं जाता, परंतु ये भूल गए कि क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। ये प्रश्न का जवाब कहाँ मिलता है, सत्संग में ये जवाब, हमें जी सत्संग में ये जवाब मिलता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा, सारा काम उसी एक अकाउंट में जाएगा, सारा काम। ये सब आए गीता देखो क्या, गीता में है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो, सब भगवान ने सारे कहे काम एक ही अकाउंट में डाल दिए, सारा काम एक ही अकाउंट में डाल दिया। क्योंकि जगह गीता में खूब आया ये बात। 7वें अध्याय 9वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो, 57 नंबर पेज देखो, सारा अकाउंट एक ही जगत, सारा काम एक ही अकाउंट में डाल दिया। अब क्या हुआ, वो सारा काम पूजा हो गया, भगवान का काम हो गया। यदि ये प्रश्न का हल कर ले अरविंद जी, ये प्रश्न का हल कर लो तो सारा काम पूजा हो गया, भगवान का पूजा। ये कितना सरल बात है गीता में बता रही। सारा काम पूजा हो गया, बोलो तो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वाह, देखो कितना गीता का विलक्षणता है। क्या कह रहे, यत् करोषि, अरे अर्जुन तू जो कुछ करता है, यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ भोजन करता है, यज्जुहोषि, जो यज्ञ करता है, ददासि, यत् कोई दान करता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, मेरे अर्पण कर। अर्पण करना क्या, अर्पण करना ये है कि प्रभु मुझे इन कामों से कुछ नहीं लेना है, ये और मैं भी आपका, ये चीजें भी आपकी, तो आपकी चीज को आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी चीज आपकी और मैं भी आपका और चीजें भी सब आपकी, तो आपकी चीज को आपकी सेवा में, मतलब ये मेरे को अर्पण करने का। तो समझे क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, क्या लागे मेरा क्या लागे। आज है कथा सुना करके हम कहते हैं कि पेट पूजा लाओ, उनको पूछो कि ये शरीर किसने कहां से लाई, कथावाचक जी को पूछो ये शरीर कहां से लाई, बोल। और ये शरीर माँ बाप ने दिया, अभी यहाँ संसार के अन्न जल से ये शरीर पल रहा है, और ये ज्ञान किसने दिया, जो कथा सुनाने का ज्ञान, हम जो ज्ञान किसने दिया, गुरुजनों ने, शरीर माँ बाप ने दिया। तो तुम अपनी चीज क्या दी, जो के बदले में हमारे को ये दो, बोलो अपनी चीज क्या दी तूने।
बोलो भाई, अपनी कोई चीज दी तब तो आप बदले में मांगो। अपनी चीज कुछ दी नहीं, अपनी कुछ चीज है ही नहीं क्या, तो उसी की चीज तो बदले में क्या चाहते हो? बदले में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बदले में ये चाहता है कि ये चाहिए, ये चाहिए। अपनी चीज कुछ दी नहीं हमने। हमारे पास अपनी कुछ चीज है ही नहीं क्या, अपना कुछ है ही नहीं क्या, तो ये है वास्तव। अपनी कोई चीज नहीं। तेरा तुझको अर्पण, इधर ध्यान दे, तेरा तुझको अर्पण। अपनी कोई चीज नहीं। जगह जगह खूब आया, खूब गीता में जगह जगह। तो क्यों एक अकाउंट में सब कन्वर्ट हो, एक ही अकाउंट में बदल गया। सुनो बात है, ध्यान देना, एक ही अकाउंट में बदल गया कि बस जो कुछ है सब मुझे तो प्रभु का ही काम कर। जागत सोवत सरल तुम्हारी, जागते सोते हरदम। कब? कि जब एक ये प्रश्न का हल कर दो। आज ये प्रश्न का हल कर लो कि मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान। तो फिर सारा काम पूजा हो जाएगा, पूजा, सारा काम पूजा हो जाएगा। कितनी विचित्र बात है। कितनी विचित्र बात है, सारा काम पूजा हो जाएगा, पूजा 24 घंटे, 24 घंटे पूजा हो जाएगा सारा काम। जगह जगह देखो, आप देखो 18वें अध्याय का 65वां श्लोक देखो। 18वें अध्याय का, इनको देव माताओं को लाई चश्मा, लाई चश्मा लेके आए। 18वें का 65वां श्लोक, कल कहा था ना कि लेके आना चश्मा। तो 18वें का 65वां श्लोक देखो, 65वां श्लोक देखो तो 102 102 नंबर पेज देखो। देखो 18 अध्याय का 65वां श्लोक देखो, क्या कहा देखो, बोलो तो। सर्वधर्मान् परित्यज्य 65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि ते। ये देखिए, मत कर्म कि मत कर्म नहीं, क्या है? मन मना भव। अरे अर्जुन, मेरे में मन वाला हो जा। मन मना भव मद भक्तो मध्याची, मेरी है पूजा करने वाला हो जा, मेरी पूजा कर। मन मना भव मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन जा। मध्याजी माम नमस्कुरु, और मेरे को प्रणाम कर और मेरी पूजा कर। क्या? सब काम पूजा के भाव से कर। मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे से सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। अरे तू है मामे वैसे, मेरे को प्राप्त हो। क्यों? अब बस भगवान की पूर्ण शरणागति कि हे नाथ, ये सब कुछ मैं आपका हूँ और ये सब कुछ तेरा है। मैं भी आपका हूँ और ये सब कुछ तेरा है। तो अब क्या है कि मैं अब है मन भी भगवान में लगेगा। मैं प्रभु आपका हूँ। जैसे बच्चा बेटा है, हरदम माँ 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 करके मस्त है। उसका कोई है ना, माँ के सिवा कुछ है ही नहीं उसको बेटे का। ऐसे भाई बहनों, अपना भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, हरदम मन भगवान में लगेगा। मन बना भाव, अरे अर्जुन तू मेरे में मन लगा दे। मन बना भाव मत भक्तो, मेरा भक्त हो जा। तू है, तू आज संसार में, जगत संसार में रह करके मैं नाम को पकड़ लिया। मैं जगत हूँ, मैं अमुक गांव का हूँ, अमुक में वहां हूँ। ये कितना मैं, अरे नहीं, मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मेरा भक्त, मैं केवल भक्त। और मध्य जी, और सब काम पूजा, सब काम पूजा कर। मेरी पूजा क्या करे कि बस सब भगवान का काम कर, 24 घंटे भगवान। बहुत विचित्र बातें हैं। मतलब थोड़ा सा है, भाव बदलने की जरूरत है। भाव क्या बदलना कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान। इतना सा भाव बदलते 24 घंटे आपकी पूजा हो। 24 घंटे जागत सोवत सरल तुम्हारी, खाना पीना उठना बैठ, यहाँ तक कि सुनो, सोच स्नान भी पूजा, सोच और स्नान। क्यों? ये शरीर किसका है? भगवान का दिया हुआ। तो भगवान का शरीर से भगवान की सेवा करना, भगवान के शरीर का काम करना भगवान का काम, भगवान का काम है। सोच जाना, स्नान करना, मंजन करना, वो भी भगवान का काम है, भगवान का काम। लेकिन ये गलती क्या हो रही है कि सुनो जी, ये गलती कहाँ है कि मेरे अमित जी, मेरा मेरा मान करके उसमें सुख भोग रहा है। आसक्ति, राग और द्वेष, ये दो ही है बड़े शत्रु है।
राग और इसमें सुख भोगने लग गया। अब भगवान भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए। अब दौड़ रहे, देखो धनाधन गाड़ियां दौड़ रही है और बस दौड़ रही है, ये करना ये करना ये करना, और आखिर में करते 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 क्या होगा, राम नाम शब्द ही करना किस में गया, करना है सब नहीं नहीं के अकाउंट में चला गया। तो भाइयों सत्संग है आपको सही नजर दिखा, सही दिशा देती है कि करना है, करने में करना को छोड़ना नहीं है, परंतु करना क्यों, किस लिए करना है क्या, तो ये प्रश्न आएगा कि नहीं मैं तो फिर आपका साधन हो जाएगा। यदि यदि ये प्रश्न का हल कर लो कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं जगत की सेवा के लिए कर रहा हूं, मुझे इससे कुछ नहीं देना, जगत के लिए कर रहा हूँ, जगत की सेवा करते हो तो कर्मयोग हो गया। मैं है क्यों कर रहा हूँ कि प्रकृति के लिए कर रहा हूँ, मैं ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी साधन हो गया। और अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरे लिए कर रहा हूँ तो जन्म मरण योग, ये भी एक योग है। जन्म देखिए, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, जन्म गए तो मरो, ये जन्म मरण योग, इसका कभी अंत नहीं आएगा। जन्मो मरो बस ये अंत नहीं आएगा, अंत नहीं आएगा। तो ये भी एक योग है, जन्म मरण योग। तो अपने करना है, किस लिए करना है, भगवान के लिए करना है तो भक्त हो गए। आपने करना है किस लिए, कि संसार के हित के लिए करना है, जैसे तो बस आप कर्मयोगी हो। और अपना है, अपने आप को अलग निकाल लो, क्या ये सब इंद्रिया इंद्रिया सुवर्तन, ये सब है इंद्रिय इंद्रियों के अर्थों में बरत रही है, नहीं किंचित करो मति, मैं कुछ नहीं कर, अपने आप को अलग जान लो, ये हो गया ज्ञान। अपने आप को अलग जान, सुरेंद्र जी ध्यान देना, कल बात चली थी ना, अपने आप को अलग अलग खींच करके अब अलग निकाल के, मैं ये है शरीर मन, ये मैं नहीं, मैं तो निरंतर जो कि क्यों रहता हूँ, शरीर आपका पल 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 पलट रहा है, बोल बताए शरीर पल 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 पलट रहा है, और मैं है इसको शरीर को जानने वाला मैं कभी बदलता ही नहीं, मैं बदलती ही नहीं। तो अपने आप का अनुभव कर लो तो बस सारा भजन हो गया, सारा है और साधन हो गया। नहीं किंचित करो मिलती, देखो तो 5वें अध्याय का 8वां श्लोक देखो, गीता में बहुत ये 3 बातें बड़ी विचित्र गीता में पढ़ी, गीता में ये 3 बातें, ये 3 योग का वर्णन गीता में खूब आया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका खूब वर्णन आया गीता में। ये 3 बातें, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, 3 बातें खूब आई है। तो देखिए क्या है ज्ञान मार्ग में, क्या है कि सुनो जी, ज्ञान मार्ग में ये है नैव किंचित करो, देखो तो 5वां अध्याय का 8वां श्लोक बोलो तो, सुविधा जी कितना नंबर पेज है भाई, नहीं आप अच्छा आपका गीता पर बोल, हाँ भाई गीता में कितना नंबर पेज है, 38 38 देखो 38 नंबर पेज, 38 नंबर पेज निकाला जगत जी, 38 नंबर पेज, हाँ बोलो तो, किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् श्रेणमनुष्वसन् जिघ्रन् गच्छन् वंशसन्, प्रलपन विसर्जन गणन उन्मिषण निमिषण अपनी इंद्रियन इंद्रियर्तेषु वर्तन्ते इति धार्य। क्या कहते हैं कि ये मैं कुछ नहीं करता, नहीं किंचित करो मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये क्या है, देखना खाना पीना सोना उठना बैठना, ये क्या है शरीर इंद्रिय, अपने आप को अलग निकाल, अलग अनुभव कर, अपने आप को पता ही ध्यान दो, अपने आप का अलग अनुभव कर लिया, उसको कहते तत्व ज्ञान, मैं कुछ नहीं करता, जिसको आत्मबोध, आत्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन इसका नाम है, अपना आत्म ज्ञान, मैं कुछ थोड़ी करता हूँ, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय कर, ये है, इसको कहता जान। तो अपने आप को जान लो, अपने प्रभु को मान लो, और संसार की सेवा, संसार की चीज संसार में लगा, ये 3 योग, गीता में 3 योग का वर्णन आया,
क्या अपने आप को जान लो, ये ज्ञान हो गया। अपने प्रभु को मान लो कि मैं अब तो केवल भगवान का हूँ और ये चीजें सब भगवान की है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना, बस भगवान करावे तो कर लिया, नहीं तो नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं, हरदम भगवान का काम, मुझे कुछ नहीं करना। आज यदि प्राण, आज यदि घंटी बज जाए, चलो हम तो तैयार है, चलो चलो हम तो तैयार है। आज यदि जो तू का आज बुलावे कि चलो, जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास। भाई अभी कहते नहीं यहाँ नहीं वहां चलो, तो बोलो वहां ले जाओ। मनुष्य अचानक जो मृत्यु आती है ना, मृत्यु आती है तो सोचता अभी मेरे तो ये काम बाकी रह गए, ये काम बाकी रह गए, ये काम बाकी रह गया, अरे मेरे तो बेटा है, मेरे तो वो है, तो ये काम बाकी रह गया। तो भगवान कहते लो तुम्हारे को है ना, ये शरीर तो यहाँ तक था, लो दूसरा शरीर, तो दूसरे जगह आता। और नहीं तो प्राण शक्ति खत्म हुई, ये प्राण खत्म होते ही और कहते तुम प्राण शक्ति खत्म होते ही नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तीन चीजें होते ही बस अब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लौट के क्यों आए, जीव लौट के आएगा। ये जीव लौट के क्यों आता है, क्या ये प्राण तो खत्म हो गए, ये श्वास तो खत्म हो गई, और इच्छा कुछ बाकी रह गई, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना, ये करना, मेरा ये है, मेरा ये है। तो फिर मरते समय नियम है, ये नियम है कि मरते समय जिसको याद करते मरता है वो लौट के आता है, ये नियम है। आप देखो 8वें अध्याय का 6वां श्लोक देखो 8वें अध्याय का 6वां श्लोक आता है, देखो अब नहीं ले, हाँ मैंने कल कहा था कि चश्मा लेके आना। सुनो 8वें अध्याय का 6वां श्लोक देखो क्या कहा, 8वें यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमे व्यक्ति कौन थे सदा तत्भाव भावित। अरे अर्जुन, जिस चीज याद करते जाता है उसको प्राप्त होता है। तो आप है मरते समय यदि बेटा 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 करके मरता है तो सुअर बन के आता है, मरते समय और धन रुपया रुपया करके मरता है तो सांप बन के आता है, सांप बन के आता है। एक है ना, सुनो वृंदावन की एक सच्ची घटना बताओ, सुनो वृंदावन की एक सच्ची घटना बताओ। वृंदावन की क्या हुआ कि एक था, एक है ना, दो तीन घटनाएं वृंदावन की। एक भिखारी था, दिन भर रुपया इकट्ठा करता, दिन भर है मांगता रहता, एकदम मेले कुचले काले कपड़े, और दिन भर वहां अंग्रेज वगैरह बहुत आते हैं वहां पर, क्या वहां वृंदावन में अंग्रेज वगैरह घूमते, तो रुपया मांगता, दिन भर रुपया मांगता और इकट्ठा करता रहता। तो क्या हुआ, इकट्ठा करता रहता तो दो घटनाएं, मतलब दो घटनाएं। तो एक तो घटना ये है कि दिन भर रुपया मांगता रहता, अब वो क्या हुआ कि आखिर में उसके तबीयत खराब हो गई, तो उसने सोचा और अंदर ही अंदर रुपया इकट्ठा करता रहा, हजारों रुपये इकट्ठे कर लिए। अब भिखारी के कौन देखे, चितौड़ा में कौन जावे, उनको कौन वो रुपया इकट्ठा करते करो, रुपया इकट्ठा खूब हो गया। तो अब उसकी तबीयत खराब हुई तो सोचा भाई तबीयत खराब हो रही है, ये रुपये तो यही रह जाएंगे, सारे रुपये तो यही रह जाएंगे। तो वहाँ आसपास आश्रम है कई, वहाँ है ना वृंदावन में कई जगह आश्रम है। तो आश्रम वालों ने सोचा कि ये भिखारी मर जाएगा, तो उसको कहा तेरी कोई अंतिम इच्छा है, बोलो कोई इच्छा बता कि मेरा एक पतला पतला हलवा बना के लाओ। सुनो पतला पतला हलवा, एक तो गाढ़ा हलवा नहीं, पतला बारीक हलवा, ऐसे बारीक पतला हलवा जो पानी की तरह होता है ना, ऐसा हलवा बना के लाओ। तो उसे ला के दे दिया, बोले बेचारा मर जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो भिखारी ने क्या किया, बाजार में जाके और वो रुपयों की मोहरें इकट्ठी करी, मोहरें वो जो होते ना कॉइन होते ना, रुपयों की मोहरें बना दी, बना करके और वो जो हलवा था ना पादी, उस पतला पतला हलवा, वो पतला हलवा में वो लपेट के खा गए। सच्ची घटना है, लपेट के खा गए। अब वो सुनो जी, सच्ची घटना, लपेट के खा गया कि ये मोहरे बात पीछे रह जाएगी, आ गया मर गया। अब उसको क्या है कि सब आश्रम वालों ने आसपास मिलके उसको जला दिया जमुना किनारे। दूसरे दिन गए तो सोना तो गलता नहीं है, सोना चमक रहा, वो वहां जो जलाया था सोना, सोचा क्या बात है,
तो फिर लोगों को थोड़ा अनुमान मिला वो ये है मोरे का लपेट के खा गए। तो इसमें क्या, तो फिर सोचा कि अब इसका क्या करें। तो लोगों ने कहा भाई भंडारा कर लो, इसका भंडारा कर लो, जो साधु लोगों को बुलाओ, मतलब भंडारा में है। तो भंडारा किया, भंडारा किया, तो भंडारा किया तो आप देखो वो भिखारी था ना, उसके रुपयों में ममता रह गई कि मेरा रुपया। अब वो भंडारा किया तो भोजन सब तैयार हुए, सब साधुओं को 250 साधु आ गए, सैकड़ों साधु इकट्ठे हुए, सबको परोसने लगे। तो वो सब छोड़ के भाग गए, साधु सब छोड़ के भाग गए। अरविंद जी, भोजन छोड़ के भाग गए सब। क्यों? कि इसमें तो मुर्दे की गंध आती है, हमने खाई। इसमें है ना, हलवा में मुर्दे की गंध आ रही है, हमने खाएगी, नहीं खाएगी, सब छोड़ के। आखिर में वो जो भोजन बना ना, हलवा वो जो बना, वो कुत्तों को डाला, सच्ची घटना। क्योंकि वो ममता रह गई, मेरा रुपया, मेरा रुपया। वो जीव की अमित जी, वो जीव की ममता रह गई, तो उसको कुत्तों को भोजन डाला, कुत्तों को भोजन डाला, मेरा रुपया। अब तो कुत्तों को भोजन डाला, सारा भोजन है उसमें मुर्दे की गंध आ रही। कई घटनाएं ऐसी है जो इसमें है ममता है, मेरा रुपया। अब वो रुपया काम किसी के नहीं आए, किसी के काम। तो भाई कहने का मेरा आशय है कि ऐसे है जो जीव ममता कर लेता है ना, इसीलिए लौट के आता है, नहीं तो लौट के आने की जरूरत नहीं, लौट के आने की जरूरत ही नहीं। आ जाओ प्रवीण जी, आ जाओ, थोड़ा सुन लो ना, कोई पाप नहीं लगेगा, सत्संग सुनने से कोई पाप थोड़ी लगता है, बैठो थोड़ा बैठ के सुनो क्या। तो भाई बहनों, ऐसी बात को आज मान, सच्ची बात को आज मान, इधर ध्यान दें, सच्ची बात को आज मान लो कि बस ये बात है, एकदम सच्ची सीधी से। और एक घटना और बताई, वृंदावन की घटना। क्या हुआ कि एक भिखारी है जो रुपया इकट्ठा कर रहा था, रुपया इकट्ठा करते करते और वही रुपया ना चितड़ों में पड़ा था, मर गया। तो लोगों ने उसको, मर गया वही, अपने कपड़ों चितड़े पड़े थे, मर गए। तो लोगों ने इकट्ठा उसको है ना वहां चला दिया। अब वो चितड़े बेकार वहां पड़े थे, अब वो कौन दिखे लोग, ये चितड़े पड़े, अब गंदे कपड़े कौन दिखे। उसमें सांप आके बैठ जाता, तो साधुओं ने सांप को दूर फेंका। फिर दूसरे दिन देखा, फिर वही सांप आके वहां बैठ गए। तो एक साधु ने कहा कि देखो इसमें कोई रुपया है, इसलिए साधु ये सांप आ रहा। तो देखा तो रुपये वो आए, रुपये उसमें निकले। तो वो क्या है कि रुपये उसमें देखा, तो वो फिर रुपये लेके कई काम में, अच्छे काम में लगाए। तो सांप आया, वो तड़प के, रुपया नहीं देखा, तड़प के मार। तो भाई ये जो ममता है, मेरा ये बड़ी खतरनाक है। तो भाई अपने हृदय में आज स्वीकार कर लो कि नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल फिर लौट के नहीं आना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है, नानक देव जी की वाणी में आता है क्या, गुरु नानक जी है, सुनो, नानक जी उधर से आ रहे थे शिष्यों के साथ। तो आगे गला मंडी पड़ी, गला मंडी में बाजरा के ढेर, ज्वार के ढेर। तो एक बकरा उधर से निकला, उसने सोचा अरे ज्वार बाजरी इतनी, थोड़ा मुंह मारना। तो मुंह मारने लगा, उसमें बाजरी ढेर में, इतने में दुकान पर एक जवान लड़का बैठा, वो आया, तड़ बकरे के मुंह पर मारी और मुंह में हाथ डाल के दाने निकाले। तो नानक जी आते समय देखा, तो नानक जी महाराज ने हंस के आगे निकल गए। तो शिष्यों ने, साथ में शिष्य थे, शिष्यों ने देखा अरे बकरी को तो मार पड़ी, और गुरु जी हंस, क्या बात है, इसमें कोई रहस्य? तो उन्होंने, रहस्य है, क्या बात है? तो उन्होंने मतलब आगे जाके एक शिष्य पूछा हाथ जोड़ के, महाराज जी क्या बात है, बकरी को तो मार पड़ी और आप हंस रहे? तो वो बोले कि देखो छोड़ो कोई खास बात नहीं, कोई बात, रहस्य बताओ। ज्यादा कहा तो कहा कि मुझे हंसी क्यों आई, इसलिए आई कि ये जो बकरा है, वो लड़का जो बैठा है ना, उसका बाप ही ये बकरा बन के आया। सुनो, ये बाप ही बकरा बन के आया है, इसका मुंह में रह गया रुपयों में, तो ये बकरा बन के आया, और ये सारा रुपया इसका कमाया हुआ है। और देखो ये बेटे में ममता करी, मेरा बेटा बकरा। और हंसी इस बात की आई कि सारा धन कमाया हुआ इसका है, पर आज 2 दाने खाने लगा, 2 दाने नहीं खा पा रहे।
दो दाने नहीं खा पा रहा, 2 दाने नहीं खा पा रहा है और खाने लगा तो तड़तड़ मार। तो भाई बहनों, सच्ची बात को मान लो क्या, कि बस मैं केवल प्रभु का हूं, केवल आज ही प्रभु के साथ अपनी एकता को स्थापित कर। मैं केवल प्रभु का हूं आज ही, और वो भगवान सब जगह परिपूर्ण। सुनो तो, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देह मत प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देह मत प्रकट होहि मैं जाना। वो परमात्मा सब जगह कण कण, उनके साथ उनके साथ एकता है। अपने उस एकता को बुला दिया और शरीर संसार से एकता जोड़ ली, इसीलिए बेचारा भटक रहा है। 84 लाख लोग भटक। तो भाई बहनों, आज ही सत्य को स्वीकार कर लो, उस है के साथ अपनी एकता है। वो परमात्मा तत्व है, उसके साथ अपनी एकता है। सो सुंदर है सदा जो रहता है। और ये नहीं, ये जो शरीर और संसार है एक क्षण भी नहीं है। पहले 100 वर्षों पहले ये शरीर नहीं थे, 100 वर्षों के बाद ये शरीर नहीं रहेंगे, और अभी भी कुछ परिवर्तन हो। और भगवान सदा जो कण कण में विराजमान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, उनके साथ अपनी एकता है। आज ही सत्य को स्वीकार कर। एक बूंद तो क्या होगा, एक बूंद सागर में, वो एक बूंद है सागर में मिल जाए। अब है यमराज किसको ले जाए, यमराज के लायक रहा ही नहीं, यमराज के लायक नहीं रहा। बस एक बूंद है सागर में मिल गई। सागर क्या है, वो एक परमात्मा तत्व, वो है जो ये संसार है। ये देखो, ये संसार है, पहले नहीं था, अभी परमात्मा जो के, और अभी भी परमात्मा जो के, और आगे भी वो परमात्मा जो। तो उस है के साथ अपनी एकता को स्वीकार। तो इससे क्या होगा, एक बूंद सागर में मिल गई। अब है शरीर से अपना रास्ता खाली, अपना है अपने शरीर से अपना जो है संबंध को खाली कर दो आज। अपनी स्थिति परमात्मा के साथ, एक बूंद सागर में। यमराज किसको मारता है, क्या ना सुनाओ तो, एक बूंद सागर में मिल गई तो क्या रे करेगा यमराज। अब यमराज किसको, यमराज के लायक रहा ही नहीं। यमराज किसको खोजता है, जो हम शरीर में आके बैठते हैं ना, तब वो जीव बना हुआ है। अब तो बस शरीर खाली है, एक खाली 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 एक मकान है, मकान खाली है, मकान खाली है। इस मकान में है, वो आकर के बैठ जाए। सुनो सुरेश जी, ये मकान में आके बैठ जाता है, मैं राम मैं। तो इसको सुनो जी, मैं बैठता है तो इसको यमराज ले जाता। अब मकान खाली पड़ा, अब है इसमें जो, सुनो जी अमित जी, ये जो इसमें मैं करता था, वो मैं तो उस भगवान के साथ ही हूँ। मैं निकल गया इसमें से, निकल करके परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करके बस बहुत आनंद हो गया भाई बहनों। और परमात्मा के साथ एकता कर ली नहीं है, उसको स्वीकार कर अपनी एकता परमात्मा के साथ। तो देखो, आप देखो पूरी भागवत है ना, सुना जानी थी, पूरी भागवत सुनने के बाद क्या कहा, बोलो बताओ भाई, आप बताओ भाई रोहित जी, आप तो पंडित है, बताओ भाई पूरी भागवत सुनने के बाद क्या कहा। मतलब सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, अरे परीक्षित पशु बुद्धि में मान चाहिए। सुरेश जी समझे, पशु बुद्धि छोड़ दे तू, ये मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मैं थोड़ी मरूंगा, शरीर मरेगा।
शरीर मरेगा, मैं तो अमर, मैं तो अलग, मैं तो है शुद्ध चेतन आत्मा। तो क्या किया, ये अंतिम उपदेश दिया भागवत में, आखिरी उपदेश। सुखदेव जी महाराज ने कहा पशु बुद्धि निमान दे, हे अर्जुन तू पशु नहीं, हे परीक्षित पशु बुद्धि छोड़ दे। तो परीक्षित ने क्या किया कि तक्षक आने के पहले ही अपने आप को परमात्मा में स्थित कर, परमात्मा में स्थित करके शरीर को कर लिया। अब वो तक्षक आया, शरीर को काटा, काटते शरीर धूल 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 जल गया। अब वो तो पहले सुविधा जी ध्यान दे, पहले परमात्मा के साथ एक बात को सुना। तो भाई बहनों, स्वीकार कर लिया नहीं, कोई नई चीज नहीं है, उस वास्तविकता को याद कर। ओहो, ये शरीर मरेगा, मैं तो मरना ही मरता ही नहीं। बोलो भाई, सज्जन जी समझ में आ रही कि नहीं? क्या शरीर मरेगा, अमर जीव मरे सुखाय, क्या शरीर मरेगा तो वो उन्होंने पहले ही अपने से अलग। अब मृत्यु का भाई मिट गया, हम अब है परीक्षित को मृत्यु का भाई। तो भाई ये जल्दी करो भाई, मौका है अभी है। मनुष्य शरीर, ये सत्संग का आयोजन किस लिए है बबलू जी, ये सत्संग का आयोजन किस लिए है? क्या ध्यान देना, मनुष्य आज व्यवहार में बड़ा अपने आप को बड़ा होशियार मानता है, व्यवहार में, हर एक बोलने में, चलने में, खाने पीने में। अरे ये व्यवहार चतुराई कुछ काम नहीं आएगी। सुनो जी कृष्ण कुमार जी, ये चतुराई कुछ काम नहीं है, तारी चतुराइया में धूल पड़ेगा, कर्म काटा तारा फूटे, ये चतुराई कुछ काम नहीं है। चतुराई कुछ काम नहीं आएगी, सांसारिक चतुरता है ना, कुछ काम नहीं आएगी। जो कल्याण कर ले वो सच्चा चतुर है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ, सुनो, वही गुणवान है, वही चतुर है जो भगवान के चरणों में वही सत्य। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुनाथ चरण अनुरागी। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जे रघुनाथ चरण अनुरागी, जे रघुनाथ चरण। सोई पावन सोई सुभग से, वही गुणज्ञ है, वही पावन, वही है क्या जो भगवान। ये चतुराई कुछ काम। तो भाई अपने सच्ची चीज को आज ही मानना, ये है ज्ञान। अब गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि ये संसार को लेकर के ये राग द्वेष कर लेता है, इसीलिए एक नई सत्ता और, एक नया और हो गया। सुनो, तीन देखिए, दो बात तो जो कि त्यों है, क्या अभी कहा ना, प्रकृति और पुरुष परमात्मा, ये दो ही चीज है। अब इनको दोनों को मिला के एक तीसरी सत्ता पैदा हो गई, उसको कहते हैं जीव। समझ आ रही मेरी बात? क्या समझ आ रहे अरविंद, समझ आ रहे? ये तीसरी सत्ता पैदा हो गई, उसको कहते हैं जीव। जीव कौन? के शरीर को मतलब मैं मेरा मान, वो जीव बन गया। वो जन्मता मरता रहता है, वो जन्मता मरता रहता है, वो है बार बार जन्मता मरता रहता है। तो वो किस पर टिका हुआ है? सुनो योगिंदर जी, वो किस पर टिका है? कि राग द्वेष पर टिका है। कहीं सुख भोग रहे हैं, कहीं द्वेष कर रहे हैं, इसी पर ये मैं बन गया, मैं टिका हुआ, एक दो खंभों पर टिका हुआ, राग और द्वेष। राग और द्वेष पर ये मैं टिका हुआ है, नकली में, जो जीव जीव मैं करता ये टिका हुआ। तो राग द्वेष हटते ही मैं गए, अब क्या रहेगा? अब बस शरीर मरेगा, मैं तो मरते। ये राग द्वेष का है, गीता में खूब वर्णन आया। ये दो शत्रु है हमारे जीव के, मनुष्य के शत्रु क्या है? दो, किसी में सुख भोगना और कोई किसी में सुख भोगने का। सुख भोगा ये राग है, कामना कह दो, राग कह दो, एक ही।
तो ये यही बार बार जन्मता बढ़ता है। जन्म मरण का मुख्य कारण यही है कि संसार में सुख भोगता है, सुख भोगता है, इसलिए जन्मता बढ़ता रहता है। जगह जगह गीता में खूब आया ये दो शत्रु बताए गीता में, क्या ये राग, किसी किसी को अच्छा मान लिया और किसी को बुरा मान, कोई बढ़िया है ना कोई घटिया है, ये बढ़िया है ना घटिया है, ये अच्छा है ना ये बुरा है, ये तो राग। इसी से जीव मरता जन्मता रहता है। जगह जगह आप देखो, ये 31 नंबर पेज देखो तो, 31 नंबर पेज देखो, ये इसको लूटेरा बताया, ये राग तो इसको लूटेरा है, ये लूटने वाले, ये राग और किसी में आसक्ति कर ली, आपके आपके भजन को लूट लेंगे, भजन नहीं होने देंगे। आप आपका भजन है ना अमित जी, आपका निरंतर भगवान की स्मृति को लूट लेंगे, ये लुटेरे हैं ये दोनों राग। क्या कहीं सुख भोगना और कहीं में द्वेष करना, बढ़िया घटिया अच्छा बुरा, ये द्वैत है, आपको भजन को लूट, भजन नहीं होने देंगे। देखो 31 नंबर पेज है, 34वां श्लोक है ना, बोलो तो। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नवस्माकच्चित् और्यस्य परिपक्विनो। ये देखिए 31वां श्लोक, 31 नंबर पेज 34वां श्लोक, क्या इंद्रियार्थी रागद्वेषो व्यवस्थित हो, ये इंद्रियों के अर्थों में ये राग आसक्ति है, तयोर नवस्मागच्छित, उसकी वश में मत हो। ये क्या है, तुम्हारे लुटेरे परिपंथी, जो रास्ते में चलने वाले डाकू है, ये डाकू है, तुम्हारे वचन को लूट, भगवान को याद, सुनो भगवान की स्मृति नहीं होने देंगे, भगवान की स्मृति है नहीं होने देंगे, हम ध्यान दें, भगवान की स्मृति नहीं होने देंगे, भगवान की याद को लूट लेंगे, ये डाकू है, ये लुटेरे बताया गीता में, इसको लुटेरे बताया, उनको दो गीता दो तो लुटेरे बताया। क्या राग क्या है कि बढ़िया मान करके और खाने से पीने से, सुनो मोबाइल से, हंसी मजाक से सुख भोगना, जगत जी ये है ये राग, और द्वेष ये खराब, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये द्वेष, ये क्या है, लुटेरा है, ये लुटेरे से लूट लेंगे, आपका वचन लूट लेंगे, भगवान का याद नहीं आए, भगवान को भूल जाएंगे। सुरेश जी समझे, बस खाओ पियो मोबाइल में हंसी मजाक, अब भगवान याद कहां से आवे, भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं, लुटेरों के चक्कर में पड़ गया। बोलो भाई भगवान की याद आएगी, बोलो भगवान की याद आएगी, भगवान याद कैसे आवे, अरविंद जी बताओ। माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, माया को मजूर, माया का मजूर है, अब भगवान की बंदगी का क्या जाएगा, भगवान की भजन को क्या समझे। नाली को माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, माया को मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, नाली को कीड़ो मूड मनत आनंद की, नाली को कीड़ो मूड मनत आनंद की। नाली का कीड़ा है आनंद, बढ़िया खाएंगे पिएंगे सोना, बढ़िया नहाना धोना, बढ़िया हो शरीर को सजाना, बढ़िया खूब रूप है। अब देखो ट्रकें दौड़ रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, धनाधन, अरे क्या किस लिए कहाँ जा रहे हो कुछ भी पता नहीं, कौन है तेरा कुछ भी पता नहीं, और दौड़ रही दुनिया सब दौड़, और बढ़िया नायक खाना पीना नहाना धोना, बढ़िया हंसी मजाक, बढ़िया होटलों में खाना, और सब किस में गया, कुछ नहीं के अकाउंट में गया। बस करते करते मृत्यु अचानक आ जाती है और बस मर जाता बेचारा। अरे भगवान ने किस लिए भेजा था, ये बात क्योंकि सत्संग किया ही नहीं, सत्संग में तो ये बात प्रश्न आती है, सत्संग किया ही नहीं तो अब क्या है, वो सब प्रयास सब किस में गया, कुछ नहीं किया। अब क्या है कि पीछे है ना, वो तो जीव तो मर गया, वो तो शरीर तो मर गया, अब है पीछे जो कोई होगा तो समाज नहीं होगा तो पुलिस समाज, तो राज समाज। तो भाई मनुष्य शरीर क्यों मिला था, इस बात को भूल गया। तो मैं ये कह रहा था, ये राग द्वेष क्यों चक्कर में क्यों पड़ा, कहीं सुख हो, ये भूल पड़ गई।
अब है भगवान की याद कैसे, वो लूटे रहो के चक्कर में पड़ गया, भजन को रोक दिया। भगवान का भजन नहीं है, विष्णु भगवान की स्मृति नहीं होनी चाहिए। भगवान की सुनो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, भगवान की भूल भगवान को लूट लिया, भगवान की याद को लूट लिया। ये देखो जगह जगह आया। आप देखो 7वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो तो सुखविंदर जी, 7वें का 27वां श्लोक। हाँ, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। अरे अर्जुन, इच्छा और द्वेष, इच्छा और द्वेष, ये राग मतलब इच्छा का मतलब राग, कहीं सुख भोगना, और द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि, सब दुनिया इसी चक्कर में लगी। बस बढ़िया भोगो, मौज करो, और घटिया को हटाओ और बढ़िया को तो लाओ। इसी चक्कर में सारी दुनिया, इसी चक्कर में लगी है। बढ़िया को तो लाओ और घटिया को हटाओ। सर्वभूतानि सम्मोहम, इसी मतलब दुनिया। तो इसका कोई उपाय है? देखो ये आगे देखो 28वां श्लोक उपाय बताए। सुनो जी, आगे 28वां श्लोक बहुत सुंदर बताया, बहुत विचित्र बताया। देखो 28वां श्लोक बोलो तो, द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। देखा क्या कहा? येषां द्वन्द्वगतं पापम, अरे जिसके पाप खत्म हो गए, और भजन्ते माम दृढ़व्रता, रामनिवास जी, बस उसने निश्चय कर लिया कि बस अब भगवान में ही, अब जितना श्वास बचे हैं भगवान में ही, बस आज ही पूरा। अब जितनी उम्र बची है, रामनिवास जी इधर ध्यान दे, अब जितनी उम्र बची है बस अब भगवान, बस पूरा भगवान के भजन में लगा। भजन्ते माम दृढ़व्रता, क्या क्यों? कि वो ये सुनो, ये करना, ये इसको है, ये सुनो, ये प्रतिकूलता को हटाना है और अनुकूलता को लाना। सुनो, अब है घर है, सुनो जी, घर है, ये पुराना घर है, इसको थोड़ा बढ़िया करना है, और पुराना को तो ठीक करना है, नया मकान। अब ये पुराना को हटाओ और नया लाओ, इसीलिए। अब वो तो कहता है पुराना है तो पुराना ही बढ़िया है। अब बताओ, पुराना तो पुराना ही भजन करो अपने, क्या है? भगवान ने जो पुराना दिया है, सुनो सज्जन जी, पुराना दिया तो पुराना भजन करो। अब तो हटाना और लाना कोई चक्कर, सब खत्म, सब चक्कर खत्म। बोलो भाई, बनाने से सब चक्कर खत्म हो गया। आज ही करो तो अभी हो जाए, नहीं करो तो अनंत जन्मों तक चक्कर खत्म, और करो तो आज ही हो जाए। नहीं बस अब जब भगवान ने जैसा रोटी कपड़ा मकान दे दिया, उसी का फिर तो मस्त रहो। अपने तो भगवान की तरफ चलना, अपने तो भगवान का हरदम भजन में लगे रहे, भगवान के भजन में हरदम लगे रहे। बोलो, भगवान के भजन में है 24 घंटे लगे रहे। देखो क्या, भगवान के भजन में है हरदम लगे रहे, 24 घंटे भगवान के भजन में लगे रहे। सुनो जी, 24 घंटे भगवान में भजन, भजनते माम दृढ़व्रता, बस दृढ़व्रत होकर के भजन करते हैं कि बस अब आज ही, बोलो रामेश जी, आज खत्म करो तो आज ही खत्म हो जाए। कि नहीं, जैसा मिल गया उसको हटाओ, सुनो, उसको तो हटाओ और बढ़िया को लाओ। सुनो, घटिया को तो हटाओ और बढ़िया लाओ। क्या हटाओ? जैसा मिल गया बस उसी में। झोपड़ी है तो झोपड़ी में खुश है, अपने तो प्रभु को याद करो, जिस परिस्थिति में है उसी में याद। बोलो जगत जी, क्या जैसा भोजन मिल गया, जैसा रूखा सूखा मिल गया, हरि का भगवान का गुण था। रूखा सूखा, सुनो तो, रूखा सूखा खाएगा ठंडा, रूखा सूखा खाए पे ठंडा पानी पिए, रूखा सूखा खाए पे ठंडा पानी पिए, एक पराई झोपड़ी
ललचावेगी, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावेगी। भगवान से यही मांगता है। क्या मांगता है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बस साईं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु इतना ही दो कि मैं भी भूखा नहीं रहूं और कोई साधु की भूखा नहीं जाए। बस इतना ही। साईं इतना दीजिए, बस इतना ही दो कि जिससे मेरा परिवार का काम चल जाए। इतना ही, तो ज्यादा नहीं। आ जाओ बाहर से ही। राम राम। आओ जो आधा आदर आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बस प्रभु इतना ही दो कि जिससे मेरा जीवन कोई साधु भी भूखा नहीं जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, कोई साधु भूखा नहीं जाए। इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। प्रभु इतना ही। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बस इतना ही, और ज्यादा नहीं मांगे, ज्यादा नहीं मांगे कि नहीं बहुत बहुत। भाई बहनों देखो, सुनो, इधर जाते हो सुविंदर जी। वैश्य जाति है जय दयाल गोविंद जी, वैश्य जाति। और क्या कर दे, सुनो जी, वैश्य जाति। और सुनो रामदेव जी, ध्यान दिया, जब सत्संग समाप्त होता ऋषिकेश में अप्रैल मई जून में, सुनो, और 3 महीना सत्संग होता था। अप्रैल मई जून में वहां जाते, तो अप्रैल मई जून में 3 महीने सत्संग होता। तो वहां पर जब सत्संग समाप्त होता तो वहां पर क्या कहते पता है? सत्संग समाप्त होता तो वहां क्या कहते, वहां कहते थे कि सत्संग समाप्ति में क्या कहते कि भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना कि हे प्रभु, सत्संगियों को कहते जय दयाल जी कि भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु ज्यादा पैसा मत दे, ज्यादा पैसा दोगे हमारी बुद्धि खराब है। ऐसे ऐसे बोलो बताओ, वैश्य जाति। और क्या करे, भगवान से कहना कि ज्यादा पैसा मत दे, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हम है संसार में फंस जाएंगे। प्रभु ज्यादा पैसा मत दे, इतना ही देना कि जिससे मैं भी भूखा न रहूं और कोई साधु कोई अतिथि भूखा न जाए। बस इतना, ज्यादा पैसा नहीं। ये है संतों की बातें। आज तो, और आज तो बोलो जगह जी, आज तो खूब पैसा हो जाए, खूब खूब कार बंगला हो जाए, अरे करोगे क्या, सब छूट जाएगा। और भगवान में ये राग द्वेष के चक्कर में भगवान के चक्कर, भगवान को राग द्वेष के चक्कर में भगवान ये लूटे रहे, भजन को लूट, भजन नहीं होने देंगे। तो भाई यदि भजन करना है, भगवान की याद, भगवान का भजन करना है, भगवान का भजन करना है तो लगो, थोड़ा जाओ, थोड़ा जगत कहो तो थोड़ा हल्ला नहीं करोगे, हल्ला नहीं करो थोड़ा। वो बाबा है ना, वो मोटा वाला ऊपर वाला, वो हल्ला, उसकी आवाज बहुत तेज है, उसको थोड़ा शांत करो। इधर इधर है, इधर इधर इधर। वो मोटू राम ऊपर वाले है ना, वो उसकी आवाज बहुत तेज है। तो भाई बनो कि भाई हरदम मस्ती में रहो, क्या हरदम मस्ती में रहो, हरदम मौज में रहो। हे नाथ मैं आपका, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, हरदम मस्ती में रहो, हरदम भजन थे माम दृढ़ व्रता, वो दृढ़ व्रत होकर के भजन करते हैं। बस एक ही काम रह गया। यहाँ है ना, सुनो जी, यहाँ चरखी दादरी में है ना, कल वो आए थे कैलाश जी, मेरे को लगा कि यहाँ सत्संग होता नहीं है, इसलिए सत्संग का मूल्य जानते नहीं है। सत्संग क्या है, मूल्य जानते ही नहीं है। बस बस करो 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 में लगे हुए, सारा करो 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 में लगे हुए हैं। सत्संग का मूल्य यहाँ पता ही नहीं है। यहाँ तो कथाएं अगर होती है, कथाओं में रुपया लाओ रुपया लाओ रुपया लाओ, हाय रुपया में लगे।
यहाँ सत्संग का मूल्य नहीं जानते नहीं। हालांकि सुनो, हालांकि बात अच्छी है कि ऐसी जगह ही सत्संग का बोलो, बीमार होते हैं ना वही डॉक्टर की जरूरत है। सुनो जी, जब है रामनिवास जी कहाँ जा रहे, बीमार होते हैं ना वही डॉक्टर की जरूरत है। जहाँ डॉक्टर, जहाँ बीमार नहीं है तो डॉक्टर क्या करे, तो बीमार मूल्य जानते ही नहीं, सत्संग का मूल्य जानते नहीं, सत्संग का क्या जानते नहीं। तो भाई वास्तव में है बहनों, भगवान भगवान के है सच्ची चीज को पकड़। ये देखो सांप का, देखो कबीर जी महाराज क्या करें, सुनो तो, चलती चक्की देख के दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोने, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोने, दो पाटन बिच आए के साबुत बचाना हो, दो पाटन बिच आए के साबित बचान हो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा। चक्की चलती है ना, चक्की में सब के सब आटा हो, तो कबीर जी रोने लगे, अरे ये दो पाटन में कोई नहीं बचा, दो पाटन क्या है, ये राग और द्वेष, इसी में सब दुनिया चूरा, कोई एक हरिजन उभरे, अभिनो इसमें कोई बचा ही नहीं, सब के सब चूरा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बिच आए थे साबित बचा। तो कौन बचा, बोले कोई एक हरिजन उभरे तिल माकड़ी, जो भगवान का सहारा ले लिया वो बच गए, बाकी सब के सब चूरा। जो भगवान का सहारा ले लिया, भगवान के शरण हो गए, वो बच गए, बाकी सब के सब चूरा। ये चक्की क्या है, ये जो चक्की होती है ना दो पाटन, इसमें सब के सब आटा हो, सारा का सारा आटा। कोई एक हरिजन उभरे, कोई जो भगवान का शरण हो गए वो बच गए, बाकी सब के सब काल के काल में चले। कितने राजा महाराजा थे, सबके सब काल काल का, जितने राजा महाराजा थे सबके सब काल खा गया। कोई जो भगवान के शरण लिए, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, देखो अमर अमर, जो बड़े बड़े संत हुए भगवान के शरण लिया वो आज अमर हो गए। ये म्याराम जी लोग आए ना 400 साल पहले, देखो भाई जिन्होंने भगवान का सहारा लिया वो आज अमर। और ये रुपया भोगो, रुपया इकट्ठा करो और इसमें लगे, वो सबको सब काल काल का काल का काल का। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बिच आए थे साबित बचा। तो भाई अपने तो एक इच्छा कर लो कि मुझे तो भगवान की तरफ ही चल, भगवान में ही लगना है, तो फिर काम बन जाएगा। और नहीं तो दो इच्छा रहेगी तो आप एक इच्छा कर ले कि मुझे तो अब जो बीत गया सो बीत गया, अब मुझे तो भगवान की तरफ ही चल, भगवान में ही लगना है, तो काम बन जाए, भगवान में ही लगना, मुझे तो है भगवान में ही लगना, तो काम एक भगवान में ही लगना। ये अपना उद्देश्य बना लो भाई, मुझे तो एक भगवान में ही लगना, तो काम। अब इसमें कोई बात पूछो, भजन के माम दृढ़ व्रता, वो दृढ़ व्रत होकर के भजन, एक ही बस उद्देश्य रह गया कि बस अब जीवन में कुछ काम, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, बस आज ही कर दो, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना, कुछ करना है आज ही पूरा। बोलो कोई बात हो तो पूछो, बोलो कुछ आज ही काम पूरा हो जाए, और नहीं करो तो 84 लाख योनियों में भी पूरा, और पूरा करो तो अभी पूरा हो जाए, ये तो केवल भगवान की तरफ ही चल रहा है। बोलो माताएं बताओ भाई, मुझे तो केवल भगवान की तरफ, ये क्या क्या बताऊं, क्या है, अच्छा अच्छा।
ये हो गया। हाँ बोलो। है थोड़ा नजदीक रखो माइक। हाँ हाँ अमर है, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बस 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 ये सत्य है, सत्य। बस 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 जल्दी से जल्दी। तो फिर क्या होगा कि ये है जो भगवान के शरण हुए, वो क्या है, ये चक्की से बच गए। और नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजे हुए, कितने बड़े बड़े राजा महाराजे हुए, आज कौन याद करता है कि है? इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, राजीव गांधी थे, कौन याद करता, कौन याद। और जो भगवान में लगे उनको आज देखो कितने। तो असली चीज वो है, सच्ची चीज, असली चीज, सच्ची चीज वो है, वो सब उसको बात पकड़ो, उसको पकड़ो। और बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। और ये कोई जरूरी नहीं कि भगवान को याद करना, ये कोई जरूरी नहीं जैसे उपकार में लग जाए, परंतु निष्काम भाव से करे तो। उपकार में लगते हैं क्या, कोई ये दिवसीय, ये 8-9 दिवसीय यूं कर लिया, परंतु क्या है, कुछ न कुछ स्वार्थ भावना छोड़े, निस्वार्थ निष्काम जो है वो सेवा, वो कल्याण, निष्काम कुछ नहीं चाहिए, तब वो सेवा कल्याण। नहीं तो सेवा करके भी मान पढ़ाई आ जाए, आदर सत्कार आ जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वो सेवा बिल्कुल बिक्री हो। हाँ महाराज जी, रामायण में प्रथम सखा को त्याग हाँ ठीक का क्या हाँ, सब आप रामायण का अच्छा अभ्यास है। लेकिन सब विधि घटब काज में तोरी, इसका मतलब क्या है कि अर्जुन नहीं, अरे सुग्रीव, तू तो मेरे है, मतलब तू तो मेरी सीता का पता लगा दे, बस सीता इतने ही। और मैं सब विधि घटब, मतलब तेरे लोक और परलोक सब काम में कर, लोक और परलोक। तो लोक और क्या किया, लोक का काम ये किया कि उसको राज दिला दिया, पावा राज कोष कूट नारी, राज भी मिल गया, कोष भी मिल गया, और नारी भी मिल गई। और फिर और परलोक में भी तेरा उद्धार करो, दोनों काम करो, ये लोक और परलोक दोनों काम देखे, सभी दिगटम काज में, सब तरह से मैं काम तेरा करूं। तू तो है ना, वो तो क्या किया कि जे विधि मिली जानकी आई, सुविधा दी, वो क्या क्या कि मैं वही काम करूंगा जिससे जानकी मिल जाए। तो रोज का तो यही शक्ति है। और भगवान कहते मैं तेरा लोक परलोक सब काम कर दूंगा, तो आजा तो सही, मेरा काम तो कर, समझ दी, तेरे लोक परलोक सब। और वो तो क्या किया, सुग्रीव ने ला करके जानकी से मिला दिया, अपने सेना लेके युद्ध किया, रावण को मार के जानकी मिला दी। वो तो उसकी शक्ति तो यहाँ तक है। और भगवान की शक्ति है, मैं तेरे लोक परलोक सब काम कर, सभी दी घटक काज में सका सोच त्यागो, तू मेरे सोच मेरे भरोसे निश्चिंत हो जा, मेरे भरोसे तू निश्चिंत। आओ बुआ जी बैठो बैठो, मैं तुम मेरे भरोसे निश्चिंत हो जा, क्या मैं तेरा सब काम देकर। सत्संग सुना करो भाई, यहाँ रहते हो आप, सत्संग में बैठा करो, थोड़ा सेटिंग किया करो, क्या थोड़ा आगे पीछे करके, केवल खाना पीना का वो भी बढ़िया ही है सेवा, परंतु ये सत्संग थोड़ा सुना करो। हाँ बोलो जी। तो सभी थी घटक काज में, अभी जो प्रसंग चला ना, इस प्रसंग में कोई पूछो बात, ये जो बात चली ना, राग द्वेष की बात चली, इसमें कोई, तो एक इच्छा हो जाए तो बस संसार से छूट गए, एक इच्छा, एक इच्छा। तो एक इच्छा कब होगी कि जब है ये करना, ये पुराना मकान है, इसको हटा दो, नया मकान बना लो, अब पुराना हटाना, नया मकान बनाना, इस चक्कर में देखो लग रहा है।
और नहीं, जैसा मिल गया अपने तो भगवान को याद, उसी परिस्थिति में भगवान, तो जिस परिस्थिति में भगवान ने रखा उसी में भगवान को याद। जय विधि रखे ना, ढाई विधि अपना काम क्या है, सीताराम 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 का अपना काम ये है। और अब वो चक्कर से हट गया, सुने जी, तो वो चक्कर से हट गया। ये चक्कर था ना, ये मतलब ये द्वंद्व वो निर्मुक्ता, ये द्वंद्व से छूट गया, ये द्वंद्व से छूट गया। क्या मतलब जैसा जाई विधि राखे ना, जैसा रखे बस उसी में अपने तो प्रभु सीताराम सीताराम सीताराम। आप जो करें भगवान को याद करो, चक्कर से छूट, भगवान को याद करो, अपने तुल्य को भगवान बन रखो। ये चक्कर में सब दुनिया पर बसी है। ये द्वंद्व क्या मतलब, अच्छा और बुरा, राग और द्वेष, ये दो द्वंद्व मतलब दो चीज, ये दो चीजों में सब दुनिया लगी हुई। बढ़िया है भोजन बढ़िया हो जाए, बेटा आ जाए बढ़िया, तो बस सुख भोग लिया, और बढ़िया नहीं है तो हटा दो। ये हटाना लाना, इसी चक्कर में जीवन चला जाता। भगवान को याद कैसे करें, फुर्सत नहीं याद करने, भगवान को याद करने की फुर्सत नहीं। तो भाई अब देख लो कि जीवन को भगवान में लगाना है या क्या करना, सोचो विचार, क्या करना, क्या करना, क्या करना। ये बात बोलो, और कोई बात हो तो पूछो, रामनिवासी कोई बात पूछो। तो भाई यदि भजन करना है, भगवान में लगना है, तो जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो राग द्वेष में तो जीवन नहीं चला जाएगा। तो अच्छा एक बात इसमें और बताई, क्या आपको बताऊं क्या, एक निश्चय एक विचार हो जाए तो मुझे भगवान की तरफ चलना है, तो भगवान के मन में आ जाएगी आपसे मिलने की भगवान के मन में आ जाए। ये भी एक बात है इसमें, क्या यदि एक विचार हो जाए कि मुझे भगवान की तरफ चलना है, तो आपको भगवान के मन में आ जाएगी मैं आपसे मिलूं। एक राजा था, ऊपर छत पर घूम रहा था शाम के समय, एक राजा है छत पर घूम रहा था शाम के समय, तो उसने छत से नीचे देखा क्या, ज्वेलरी मार्केट में दोनों तरफ दुकानें, लाइटें खूब चमचमा रही है, हजारों रुपए के लोग बिक्री कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो राजा ने कहा अच्छा इतनी भीड़ है, तो उनमें से ऐसे देखा, इतने में क्या देखा कि दोनों तरफ दुकानें हैं, बीच में से एक आदमी आ रहा सड़क, उसको कोई मतलब नहीं कौन कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, क्या दुकान है, कुछ नहीं, सीधा सीधा आ रहा। तो राजा ने सोचा ये कोई संत है, इसको कोई लेना देना नहीं, किसी से मतलब नहीं, कोई जैसे कोई जंगल में जा रहा हो वैसे जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो राजा ने कहा इसको बुलाओ, मुझे सत्संग करना है, इसे मुझे सत्संग करना, थोड़े दी इसे मुझे सत्संग करना है, इसको बुलाओ। तो राजा के आदमियों ने सोचा कि ये नीचे पूरा मेन रोड से जाएंगे, तब तक तुम्हें पता नहीं, तो तुरंत रस्सा गिराया और उस आदमी को लपेट के ऊपर खींच लिया और राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने माफी मांगी, साहब क्षमा करना, आपको नहीं कोई बात नहीं राजा। तो कैसे बुलाया, तो मैं ये इसलिए बुलाया कि भगवान की प्राप्ति कैसे। तो राजन ये तो तुम जानते हो सुखिंदर जी, ये तो तुम भगवान की प्राप्ति का रास्ता तो तुम जानते हो, महाराज जानता तो आपको क्यों खिंचवाया ऊपर, नहीं जानते हो तो क्या जानता हूँ कि आपके मन में क्यों आई मेरे से मिलने की, बोलो आपके मन में क्यों आई कि मैं इधर उधर कहीं नहीं देख रहा था, सीधा सीधा जा रहा था, तो आपके मन में आ गई कहीं इससे मिले। तो बस यही उपाय है कि कहीं इधर उधर नहीं फंसो, तो सीधा भगवान की सुरेंद्र जी ध्यान देना क्या, बस अब मेरा तेरा न बढ़िया न घटिया न यो न वो न, इसमें नहीं फंसो तो भगवान तो आपके मन में आ गई कि नहीं इसे ये बहुत अच्छा साधक है। ऐसे ही सुरेंद्र जी ध्यान देना, हम सब ध्यान देना, ऐसे ही कहीं इधर उधर राग द्वेष में नहीं, तो भगवान के मन में आ जाएगी कि ये तो बहुत आत्मा से, इसको एक ही इच्छा है कि बस भगवान चाहिए, भगवान ही चाहिए। जब एक इच्छा से भगवान के मन में आ जाती है कि मैं इससे मिलूं, एक इच्छा राजा के मन में आ गई कि मैं इससे मिलूं, तो वो सज्जन पूछे कि आपके मन में क्यों आई, मेरे मन में इसलिए आई कि मैं इधर उधर कहीं नहीं देख रहा था, मैं अपन में जा रहा था, तो आपके मन में आई ये बड़ा साधक है,
तो मुझे साधक है तो भगवान के मन में आ जाती है, मैं इससे साधक बनने की जरूरत है। साधक क्यों नहीं बन रहा कि बस खाओ सो बस मौज करो। अब आज 5वें दिन ये बहन आई है, ये बहन जी आई कि जरूरत नहीं है, बस खाते सोते मौज करते बस। अरे भाई वो तो ठीक है, परंतु समय थोड़ा सत्संग की भी जरूरत है। बहन जी ध्यान देना, सत्संग की जरूरत है। काम करो पर किस लिए, क्यों करो, कौन है, किस लिए कर रहा है, इसका प्रश्न का उत्तर तो लो पहले। उत्तर तो लो पहले कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये प्रश्न का उत्तर सत्संग में आता है। पर जरूरत ही नहीं है, खा लिया पी लिया सो लिया मौज कर लिया बस, बस। ये कोई जीवन है? पहले ये सोचो कि मैं भगवान, आप पिता ना मतलब मेरी कहा ना कि ये सत्य समुद्र को स्वीकार करके फिर काम करो, फिर काम करो, फिर सब वचन हो जाएगा। 24 घंटा वचन, फिर है 24 घंटा वचन हो जाएगा। रामदेव जी भगवान का होकर के करो, फिर 24 घंटा वचन, फिर सब पूजा है, भगवान की पूजा है। सुरेश जी फिर सारा काम पूजा हो जाएगा। आप साथ ध्यान, फिर सारा काम पूजा है, 24 घंटा। मध्याची मन मना हो मत भक्तो मध्याची मांग नमस्कुरु। मध्याची, मध्याची मतलब क्या कि बस भगवान की पूजा करना 24 घंटे। और नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब हे नाथ मैं केवल आपका, बस ऐसा नहीं ये शरणागति। फिर आगे 66वें श्लोक में क्या कहा, मन मना भव मत भक्तो, नहीं 64 सर्व धर्मान परित्यज्य, ये 66वें श्लोक में कहा सब धर्मों को छोड़ के मेरी एक ही शरण है। बस अब सब काम अब है ना, एक भगवान का हो गया, अब क्या करना रहा, भगवान जो करा मैं कर दो बस। अपने तो भगवान को याद रखते हुए करते काम, भगवान को याद रखते हुए मैं तो आप प्रभु आपकी हो, बाबा जी समझे, मैं तो आपकी हूँ, आप मेरे हैं, बस भगवान का काम करो बस। अब अपने क्या काम बाकी है, कुछ काम बाकी, हरदम मस्ती में रहो, हरदम मस्ती में रहो। समझ में आएगी नहीं? अभी इसमें कोई बात पूछो माता जी, बोलो माता जी पूछो, बोलो भाई रामदेव जी पूछो। सुखविंदर जी कोई प्रश्न है? भगवान के हो जाओ, फिर है 24 घंटे भजन। सुनो 24 घंटे भजन होगा, 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन। चलो भाई चलो, प्रभात फेरी में आज आज कहाँ चलना है? अनाज। चलो तो कोई वो एक सफेद गाड़ी और थी ना कल, बड़ी है कल तो भाई सुरेश करो तैयारी करो। अनाज मंडी चलना है, क्या बोले? अनाज मंडी चार्ज हो रहा है, बैठ है।